दीपकान जी एक्सपीरियंस का तो हम एक्सपीरियंस सुनेंगे। बात कार्तियानी का कुछ एक्सपीरियंस सुनेगा। जय सच्चिदानंद। अनम्यूट करें करुणा बहन। ओके ओके शी इज देयर। जय सच्चिदानंद। आज हमारे बीच जो आ रहे हैं वे पुणे के हैं, अहमदाबाद भी रह चुके हैं और देखते हैं उन्होंने दादा भगवान को कैसे समझा है, ज्ञान पाया है, ज्ञान का कैसे उपयोग करते हैं, उनको क्या लाभ हुआ है, उनका अनुभव सुनेंगे और हम दादामय होंगे। जय सच्चिदानंद। बता रही करुणा बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्री सिमंदर स्वामी, अरिहंत परमात्मा, वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान, परम पूज्य कनु दादा श्री और सर्वे आप्त पुत्रों और सभी महात्माओं को मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान से सबसे पहले मैं 2003 में मैंने देखा था दादा भगवान को तिवरी में। पापा ने 2003 में ज्ञान लिया था और वो हमको 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन तिवरी लेके गए थे और फर्स्ट टाइम मैंने दादा भगवान को देखा था। जब मैंने उनको देखा तो मैं कुछ पल के लिए तो सब भूल गई थी कि क्या हो रहा है और मैं उनको देखती रही और मैं फर्स्ट टाइम उनको देखी थी। फिर सब उस रूम से बाहर चले गए थे हॉल से और मैं वहीं रुक गई। फिर घर वालों ने आवाज दिया और मैं फिर पीछे गई। मुझे पता नहीं क्या लगा, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं ऐसा लग रहा था कि वो सच में मेरे सामने बैठे हैं। ऐसा नहीं था कि वो फोटो के अंदर है, ऐसा मुझे लगा कि वो सामने सच में बैठे हैं और देख रहे हैं। फिर 2000 पापा ने वहां से चरण विधि की बुक ली थी और हम सभी भाई बहनों को दिया था और हिंदी के जो पेज होते हैं उस पे टिक करके और बोला रोज ये करना है। पर ज्यादा तो कुछ पता नहीं था, बस पढ़ते थे कि हाँ, पर समझ में कुछ ऐसे आता नहीं था कि क्या है ये एग्जैक्टली। फिर 2008 में मेरी शादी हो गई। फिर मैं बैंगलोर गई तो साथ में आप्तवाणी पापा ने सब दिया था मुझे, जो मेरी चरण विधि की बुक थी उस पर नेम भी लिख के दिया था उन्होंने पहले ही। वो मैं लेके गई। वहां मैं बिल्कुल अकेली थी, मतलब हस्बैंड और देवर इनके साथ ही मैं रहती थी। तो टाइम ही नहीं मेरा निकलता था क्योंकि यहाँ पर जॉइंट फैमिली थी और वहां पर मैं बिल्कुल अकेले। तो मैं जब विधि करती थी, मतलब पूरी तो ज्ञान विधि नहीं, बाकी जो जो बताया था तो मुझे अच्छा लगता था उस वक्त। फिर जब वो हो जाता था फिर मुझे वापस खाली खाली सा लगता था कि मैं क्या करूं। ऐसे करके चला। फिर 2015 में हम अहमदाबाद शिफ्ट हुए और जब पुणे में थी पहले, तब पापा बोलते थे कि ज्ञान विधि होती है, तुम्हें लेना है तो तुम आओ। बट बच्चे बहुत छोटे थे तो मेरा पॉसिबल नहीं हो पाया अकेले जाना पुणे टू बड़ौदा। फिर अहमदाबाद आए, उसके बाद में संजोग बना तो पापा ने बोला कि ऐसा ऐसा है, तुम आएंगे? हमने कहा हाँ। तो 3 महीने बाद ही हमको वो सौभाग्य मिला। और फिर अच्छी बात ये भी थी कि मेरा और मेरी सिस्टर का नाम लिखा गया था, बट वो आ ना सकी तो पीयूष और मैंने साथ में ही ज्ञान लिया था और पापा ने बच्चों को रखा था पीछे। पर जब मैं जा रही थी तब पीयूष मेरे साथ नहीं थे। जस्ट अ मिनट। पीयूष, पीयूष गेट बंद करो ना। तो रास्ते में ही मेरा बैग चोरी हो गया। तो पीयूष पीछे से आए थे और पापा जोधपुर से निकले थे बस में। तो मैंने कहा मैं इनके साथ चली जाऊंगी पापा के साथ। और सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था अहमदाबाद पहुंचने का उनको, मैं वहां से चढ़ गई। जब केलनपुरी आया तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट था कि मैंने कभी देखा नहीं था कि कैसा है, क्या है, ये भी है, मतलब बहुत मैं खुश थी। फिर जैसे ही केलनपुरी आया, मैं उतरी, देखा कि मेरा बैग ही नहीं है। तो मेरा सारा जो उत्साह था वो चला गया, सारा बैग में मेरा मन चला गया कि अरे मेरा बैग चोरी कैसे हो गया। कभी मेरा 10 रुपया भी किसी ने नहीं लिया और मेरा बैग चोरी कैसे हो सकता है। और मैं मतलब बिल्कुल शॉक हो गई। फिर वहां से गए, केलनपुरी पहुंचे, सत्संग का टाइम था। तो फिर मैं सत्संग में बैठी तो मुझे कुछ समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आपके पुत्र क्या बोल रहे हैं। मेरे दिमाग में बस वही था कि मेरा बैग चोरी कैसे हो गया।
फिर और पापा ने कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं करा, बस आ गए हम लोग। फिर वहां पे आपके पुत्र सत्संग कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि कोई बोलना चाहेंगे, प्रश्न है किसी का। मुझे ध्यान नहीं था सत्संग में, फिर भी मेरा हाथ एकदम से ऐसे हो गया। वो बोले बोलो, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने हाथ खड़ा किया क्या, तो क्योंकि मेरा ध्यान उधर था ही नहीं सत्संग में। तो फिर मैंने बताया सुबह ऐसे ऐसे हुआ। तो वो बोले कि अभी आप क्या करोगे, अभी इतने दिन आप यहाँ कैसे रहोगे। तो मैंने कहा नहीं, आज का मेरा सुबह मैंने 3 बजे ही सब मैं होकर आई थी अच्छे से, कि अभी आगे के दिन। तो मैंने कहा हस्बैंड आज रात को ही आने वाले हैं, तो मेरा नया बैग लाएंगे क्या। फिर क्या है, आपको तो परेशानी नहीं हुई, जो आपको उसमें मोह था वो बस इतना ही था कि मतलब उस वक्त भी मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने मुझे कैसे समझाया, मुझे इतना समझता नहीं था। फिर ज्ञान विधि लिया। ज्ञान विधि की लेने के बाद रात में जो मैंने नींद ली थी वैसी मैंने कभी नहीं ली थी। मुझे पता नहीं क्या ही लगा था कि मैं कौन सी दुनिया में थी, ऐसा मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो वो एक अलग बात मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर नेक्स्ट ईयर ही वापस वही टाइम था शिविर का, और हम रात वाले सत्संग में बैठे थे, और एकदम से बच्चे चिल्लाते चिल्लाते आए। मेरे बच्चे दूसरे और बच्चों के साथ खेल रहे थे बाहर, कि आंटी आंटी, पता था कि ये बच्चा इनका है, तो बोले वो गिर गया, उसको बहुत ब्लीडिंग हो रहा है। तो मैं एकदम से डर गई, मैंने कहा ये क्या हुआ। गई बार देखा कि उसको तो पूरा ब्लड से था, और फिर फटाफट उसको हॉस्पिटल लेके गए, बहुत स्टिचेस आए। फिर पर मैं कुछ नहीं, ना तो मैं रोई, ना मैंने कुछ और रिएक्ट किया। अदरवाइज तो मैं कुछ हो जाता, बच्चों को कट भी लग जाता था पहले, तो मैं उल्टा उनको डांटती थी कि ये क्यों किया तुमने। और फिर मैं कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाई, पर बाहर बैठी थी तो मुझे पहली बार शंका भी आई कि मैं यहाँ आई और यहाँ ऐसा क्यों हुआ। फिर और फिर लगा कि ये ज्ञान लिया फिर भी ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे बच्चे के साथ क्यों हुआ। फिर वापस फिर दूसरा ख्याल भी आ रहा है कि नहीं, यदि मैं घर पे होती तो मैं किसको दोष देती, तो मैं दादा को कैसे दोष दे रही हूँ कि मैं आपके यहाँ आई और ऐसा ऐसा हुआ। फिर मैं काफी नॉर्मली थी, ज्यादा मैंने नहीं किया जितना मैं पहले करती थी। ऐसे करके मुझे बहुत मतलब इतना पता नहीं चलता था, पर जब मैं वहां होती थी और सत्संग के सेशन लेते थे आपके पुत्र, तब मुझे बहुत समझ में आता था। फिर घर जाते थे तो कुछ दिनों में वापस भूल जाते थे। फिर वहां से ही मतलब भाव सर जी साहब से और सबसे कनेक्टिविटी हुई कि भाई अहमदाबाद में भी यहाँ यहाँ पे होता है। तो मैं जाने लगी पार्श्वनाथ हॉल में, और वहाँ बच्चों को लेके, तो वहाँ बच्चे बैठते ही नहीं थे, बहुत सबको भी डिस्टर्ब करते थे और बहुत परेशान होता था सबको। तो मैंने वहां भी जाना बंद कर दिया। तो एक दिन बिहारी आनंद जी का घर पर आना हुआ, तो उन्होंने बोला कि आप वहां क्यों नहीं आते हो, आजकल दिखते नहीं हो। तो मैंने कहा मैं नहीं आती हूँ, बच्चे ऐसा ऐसा करते हैं। तो वो बोले कि नहीं, बच्चों को लाओ, वो शो करते, एक दिन ऐसा आएगा कि वो खुद कहेंगे कि आप हमको वहां लेके जाओ। और सच में ऐसा ही हुआ, चाहे पार्श्वनाथ हॉल हो, लक्का मठ हो, हम हर जगह पहुंचते थे, क्योंकि मैसेज के थ्रू ग्रुप बन गया था, तो सब इंफॉर्मेशन मिलती थी। तो सच में वो दिन आया कि बच्चे बोलते थे कि नहीं, हमको रात में भी यहीं रहना है, हमको घर नहीं जाना है। उनको भी वहाँ फ्रेंड सर्कल बन गया था और इंजॉय करते थे वो लोग। फिर वहां पे मेरे को एक दिन बहुत कमर दर्द था, मैं अकेले मतलब बैठी थी कुर्सी पे, और उस दिन भी हरियाणा जी का ही था। वो बोले कि तू बैठी क्यों है, चल खड़ी हो, गरबा कर। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, आओ। मुझे नहीं पता, मेरा ध्यान भी नहीं गया कि मुझे इतना सीवियर बैक पेन था। और हमने पूरी रात गरबा किया, और मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये क्या हो गया। और ये मुझे बोले कि बाद में बोले कि तेरे तो पेन था, कहाँ गया। मैंने मुझे नहीं पता मेरा पेन कहाँ गया, और मैंने इतना देर तक गरबा किया। फिर अभी पुणे वापस आए तो फिर से सब खाली हो गया, सत्संग छूट गया वगैरह सब, तो बड़ा अजीब सा लगता था। फिर ये लॉकडाउन मेरे लिए तो वरदान साबित हुआ, उसमें वापस हम लोग जुड़े। और जब ये था पर्यूषण का पर्व था, तब तो जो सेशन ज्यादा देर के थे वो भी हम अटेंड करते थे। मतलब बहुत उत्साह रहता था, फटाफट खाना करके काम करके फ्री होके कि हाँ बैठना है, अब सत्संग सुनना है, बस अब कुछ नहीं करना है।
तो बहुत उसमें खुला। इतना टाइम मुझे कभी पता नहीं था, जो भी गलतियां होती थी, कुछ होती थी तो मुझे नहीं होता था कि ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उसके बाद मेरे को पता जागृति हुई कि जो भी कर रही है ये करुणा बेन कर रही है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। और यदि जरा भी जैसे बच्चों के साथ भी जरा सा तेज बोलो तो पता चल जाता कि नहीं ये नहीं करना है, और अंदर से एकदम से क्लिक होता था कि नहीं ऐसा नहीं करना है। फिर प्रश्न किया था तो बोला कि ड्रामेटिकली करना पड़ेगा, तो हाँ वो भी होने लगा। अंदर पता है कि हाँ मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, पर उनके लिए करके, पर जो मैं विचलित हो जाती थी ऐसा करके, वो मेरा बिल्कुल शांत हो गया। और मेरे को पहले गुस्सा भी बहुत आता था छोटी छोटी बातों पे या जैसे भी, वो भी मेरा बहुत कम हो गया। और अब अभी मेरी मतलब लॉकडाउन के पीरियड के दौरान कितनी बार ऐसा हो जाता था कि 4 से 4:30 बजे मेरी नींद खुल जाती थी, बिल्कुल अपना कोई अलार्म नहीं, कुछ नहीं, सीधा उठती और बाहर अलग जाके अपना चरण विधि करना शुरू कर देती। ये मुझे बोलते क्या तुम इतना जल्दी वो करती हो। उसके अभी कुछ दिन पहले ही यही आपके पुत्र ने बताया था, यदि जब भी आपकी नींद खुलती है तो उस वक्त आप चरण विधि करो। मतलब यदि मन कहे कि नहीं करो, सो जाओ, तो नहीं, उठ जाओ। पर मेरे को जब भी मैं उठती हूँ तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे नींद आ रही है या क्या, मैं सीधा उठ के शुरू हो जाती हूँ। नींद मुझे कुछ नहीं आता, और अच्छे से मुझे सुबह का वो वातावरण और एक एक चीज में मुझे समझ में आती है ऐसे। हाँ हाँ, उस बीच में बहुत शादी के बाद जैसे ना किसी ने ये कह दिया वो कह दिया, ज्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं था, पर कोई कह देता था, पर मैं उस वक्त कभी जवाब नहीं दे पाती थी। और मुझे बाद में होता था कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया तो मैंने उस वक्त ये क्यों नहीं बोला। ये मेरे को मतलब शुरू से ऐसा रहा, और मेरे को होता था कि मैंने क्यों नहीं बोला, मुझे भी उसको बोलना चाहिए था, और मैं बाद में खुद ही परेशान होती थी। फिर अभी दादा के ख्याल से अब समझ में आता है कि वो निमित्त मात्र होता है, हमें वापस किसी को नहीं बोलना चाहिए। और मैंने वो किया, लेकिन मन में तो जलता था, तो उसका मैं प्रतिक्रमण करती हूँ। और अब भी हल्का सा भी कुछ होता है थोड़ा सा, तो मैं हाथों हाथ प्रतिक्रमण करके उसकी माफी मांगती हूँ। और आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और मुझे समझ में आता रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ, जोधपुर में। अभी मैंने कुछ दिन पहले क्वेश्चन भी किया था कि हम लोग जाए या ना जाए, उससे बहुत अच्छा सोल्यूशन मिला। और हम इस तरह से आए, ऐसा लग रहा था कि हम गाड़ी में नहीं है, दादा हमको प्लेन में उड़ा के लेके, हेलीकॉप्टर होता है पर्सनल, वैसे हम लोग आए। ऐसा सफर मैंने इतने सालों में कभी नहीं किया जो हमने ये टाइम में किया। बहुत बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं अपने पापा के यहाँ पर हूँ। पापा दादा से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने जब ज्ञान विधि ली थी उस दिन, जिस दिन जो डेट थी वही उनकी डेट ऑफ बर्थ भी थी। अच्छा। और वो हर किसी को मतलब वहां से ना तिवरी जाना होता था, तो बहुत सारी बुक्स वहां रखी रहती थी टेबल पे। तो पापा खूब खूब सारी लेते थे, तो हम बोलते थे इतनी इतनी सारी क्यों लेते हो आप, एक एक लो ना, इतना क्या लेते हो। बट वो सब जो भी ऐसे लोग होते थे उनको लगता था कि हाँ ये पढ़ेंगे, इनको समझ में आएगा, उन सबको ये चीज देते थे। और जो जो लोग लेते थे वो उनको इतना आभार करते थे कि आपने हमको इतनी बढ़िया चीज पढ़ने के लिए दी जो हमें आज तक कभी नहीं मिली। तब पापा ने, हमें समझ में आया कि पापा ऐसे वहां से क्यों लेके आते थे और लोगों को भी देते थे। फिर तिवरी में जब भी शिविर होते थे तो आप्त पुत्रों का हमारे यहाँ पर ही होके जाना, हमको सत्संग का लाभ यहाँ पर भी मिलता था। हम पूरा शिविर तो अटेंड नहीं कर पाते थे, पापा को जैसा टाइम मिलता था, एक दिन आधा दिन ऐसा जरूर जाते थे। फिर आप्त पुत्रों का सत्संग हमें यहाँ बहुत अच्छे, मतलब सब आप्त पुत्रों का यहाँ पे मिला हुआ है ज्यादातर। और कांत्यानंद जी, पापा ने अभी मुझे बोला था कि कांत्यानंद जी ने ही उनको पहली बार बड़ौदा बुलाया था समाधि स्थल पर। तब पापा पहली बार बड़ौदा कांत्यानंद जी के कहने पे ही गए थे जन्मोत्सव पर दादा भगवान के। का नाम नंदलाल भाटी। हाँ, दीपकानंद जी को मैंने फर्स्ट टाइम ज्ञान विधि के दौरान देखा था। पर जब मैंने उनको देखा था, बाकी सब आपके पुत्रों को मैं, मतलब कांत्यानंद जी, बिहारियानंद जी, नवीनानंद जी, पुलिनानंद जी, जयमेशानंद जी,
ये सब हमारे घर पे आते थे। ये तो घर हमको पे क्यों सत्संग नहीं का, हाँ ये घर पर क्यों नहीं आया? हाँ, तो मैंने आपको पहली बार देखा था, और जब देखा था तो मुझे बहुत डर लगा था। जैसे ना स्कूल में एक स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, तो मुझे जब आपको मैंने देखा तो मुझे वैसे, और मैंने पीयूष को भी बोला, मैंने कहा ये आपका पुत्र एकदम पहली बार देखा है और एकदम मस्त मैनेज करते हैं सबको, अच्छे से बिठाना ये वो। तो मैं आपसे भी बहुत इम्प्रेस हुई थी। मैंने फर्स्ट टाइम आपको वहां देखा था। फिर अभी अभी जो ये लॉकडाउन में होते हैं अपने ये ऑनलाइन, इसमें, और रजनी दा जी, फिर बिलीफ बदल गई। हाँ नहीं, और जब मैंने आपको सुना, हो मैंने इनको बोला, मैंने कहा इनको बस वो करते हुए, मैनेज करते हुए देखा था कि हाँ स्ट्रिक्ट है, पर नहीं, आप लोग सब आप पुत्र एक जैसे है। मैं एक भी नहीं कह सकती कि ये ऐसे है या ये ऐसे है। किसी से भी बात करो एक ही फीलिंग आती है कि बस दादा भगवान ने उनको कैसे बना सकते हैं। मतलब अपने बच्चों को भी हम सेम नहीं कर सकते, उन्होंने आप सबको एक जैसा कैसे बनाया होगा, वो क्या है मतलब। और हर वक्त दादा के तो इतने अनुभव है कि मैं पूरी रात भी बोलूं तो शायद कम हो जाएगी। मेरे को चूज करना मुश्किल हो गया कि मैं क्या बोलूंगी, कौन सा बोलूंगी। बात सही है। हाँ, तो दादा की कृपा हर वक्त रहती है। अभी कल का इंसिडेंट था, मेरे भाई को स्टोन की प्रॉब्लम हो गई थी, छोटे भाई को, कल की ही बात है। वो ऑफिस गया अपने और हाथों हाथ वापस आ गया, वापस ड्राइवर के साथ वापस आया कि एकदम इस तरह से आया कि उसको सीवियर पेन हो गया। फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने आज सुबह की उसको सर्जरी का टाइम दिया था कि सर्जरी करेंगे। और मैंने दिन भर से, मैं उसको देख ही नहीं पा रही थी, बस मैंने दादा को याद किया। मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ दादा को मैंने बोला था कि आप इसको इस दर्द से मुक्त कर दो, बस कैसे भी करके इसको हमेशा के लिए मुक्त कर दो। फिर वो शाम किसी ने कुछ बताया कि होम्योपैथी दवाई भी रहती है, उसका बहुत अच्छा इलाज रहता है। और पापा उसको इमीडिएट लेके गए कि कल तो सर्जरी है, देखते क्या है। और वो बच्चा ऐसा गया था और आया ऐसा। जब वो जा रहा था तो मैंने बोला था ये अब जा रहा है, ये मुक्त होके आएगा, और वो वैसा ही आया। तो मैं, और मेरी बिलीफ, मैंने पापा को बोला, मैं दिन भर से यही कर रही थी कि बस इसको मुक्त कर दो इस दर्द से। मतलब दादा का तो मैं जितना बोलूं, मुझे बहुत मतलब प्यार के आंसू आते हैं। नहीं, बात सही है, बात सही है। ऐसे हर्ष के आंसू कभी आते नहीं है, क्योंकि दादा जो नहीं होता है ना, वो दादाजी से हो जाता है। एक बहुत बड़ी बात यह है कि दादाजी का यश नाम कर्म है ना, उस ये आगे के सारे अर्धकाल चक्र तक का है, उनका कुछ तो होगा। और हमने उन पर विश्वास किया, वो हमारा खुद का ही विश्वास है, तो उसका तो फल हमें मिलना ही है। तो ये विकट परिस्थिति में हम समाधान लेकर निकल आते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसका आगे का जो परिणाम होगा, तब तो आप बलवान हो गए हैं। जैसे कुछ भी ऐसा बोलेंगे कि आखिर के जन्म में चरम शरीर होता है, तो वहां तो कुछ भी आएगा तो कुछ हो नहीं सकता है हमें। लेकिन ये सब परिणाम आज जो जरूरी है ना हमें प्रगति के लिए, वो दादा भगवान से हो जाता है, और ये हमारी बहुत बड़ी बात है। और जो ये आपने आगे बताया कि ज्ञान विधि तो हो गई, फिर चरण विधि आप करते थे, तो उसका तो फायदा मिलेगा ही। आखिर में आपको सत्संग का लाभ मिला अहमदाबाद में। तो और वो जो आपने बताया, बिहारी आनंद जी ने बता दिया, सत्संग में नहीं आते बच्चे, तो ऐसा है, बच्चे तो खेलते ही रहेंगे, कोई परिस्थिति नहीं है, वो अपने फ्रेंड्स ढूंढ निकालते हैं। लेकिन यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं और ज्ञान पाते रहते हैं। हमें लगता है कि बच्चे खेलते हैं, लेकिन नहीं, वो सुनते भी है। उनको ये माहौल मिलता है ना, तो उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है। आपने जो बैक पेन का बात किया कि वो कैसे किया, ये दादा भगवान ही कर सकते हैं। ये जादू नहीं है, ये जादू नहीं है, ये विज्ञान है। हमारा चित्त दर्द से दूर हुआ, वो ऐसे हो नहीं सकता, लेकिन वो दादा भगवान ही दर्द से हमारे चित्त को दूर कर सकते हैं। कनेक्टिविटी ऐसी है, वो हम उनको याद करना, यानी हमें हमारे स्वरूप में बैठ जाना। तो बहुत इसकी सूक्ष्मता में जाएंगे तो पता चलता है कि ये नेट विज्ञान है, नो मैजिक। लॉकडाउन ने तो सभी का काम किया है, वो बहुत बड़ा वरदान हो गया है हमारे सबके लिए।
इतने दूर होते हुए भी हम इतने निकटता से और दादा के नजदीक आए, ज्यादा उनकी पहचान हुई है और सब दादा स्वरूप होते जा रहे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, जागृति बढ़ गई है और आपकी ये भावना है, आपको पूरे आशीर्वाद है। आप सुबह सुबह में जल्दी उठकर विधि करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। चरण विधि बोले कि अगर आप सत्संग में नहीं आ सकते, लेकिन ये चरण विधि करेंगे तो ये आप भजना करते हैं, कीर्तन करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, तो ये हमें अपने स्वरूप के साथ जोड़ देते हैं। और ये आपका तो बड़ा अच्छा अनुभव है, सभी जगह पर आपको दादा पर विश्वास आ गया है, वो आप पूरा काम कर लेंगे। और बच्चे भी देखो कितने अच्छे हो गए, अभी कैसे पूछते हैं। तो हमारे पूरे आशीर्वाद है सभी आप लोग का, सभी महात्माओं का। जय सच्चिदानंद, खूब खूब धन्यवाद आपने। और रजनी दादा हम सबके दादा हो गए हैं। अरे बिल्कुल, बच्चे एक दिन आ गए थे अचानक, तो बोले ये तो हमारे दादा हैं। तो मैंने बोला नहीं, ये हमारे भी दादा हैं। बोले अच्छा, मैंने कहा हाँ ये हमारे भी दादा हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य मिला मुझे, आपने जो दिया आज बोलने का अवसर, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल। जय सच्चिदानंद करुणा, बहुत अच्छा। मैंने कुछ गलत बोला है तो सॉरी। आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बोला है, और अभी पापा को भी बोलना कि हम लोग को उनका एक्सपीरियंस सुनने का है। तो अभी थोड़ा कांति आनंद जी को सुनेगा, बाद में त्रिमंत्र बोलेगा सारी फैमिली के साथ। कांति आनंद जी, आप थोड़ा आपका एक्सपीरियंस सुनाओ, बाद में त्रिमंत्र बोलेंगे। अभी ये बहन जी ने बताया ना कि ये आप्तपुत्रों, इतने सारे आप्तपुत्र लोग जो है वो दादा भगवान के साथ कैसे जुड़े, और सभी की भिन्न भिन्न प्रकृतियां होते हुए भी मात्र एक जगत कल्याण की भावना से दादा भगवान से हमें जो सुख मिला, वो सुख पूरे विश्व को मिले, यही भावना के साथ आज हम लोग सभी साथ जी रहे हैं। और हमारा जीने का आधार सिर्फ दादा भगवान का प्रेम स्वरूप है, बस और कुछ नहीं। सच्चिदानंद, वेरी गुड। अभी त्रिमंत्र बोलाओ तो करुणा, वो पीयूष और अपने बच्ची को हो तो बुलाना हमको। त्रिमंत्र बोल। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वासाहुणं, नमो लोये सव्वासाहुणं, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावप्रणाशनो, सर्वपावप्रणाशनो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलानं च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्य अम्बा माता जी को, दिव्य अम्बा माता जी को मैं अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ, मैं अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि
हमारा सर्व क्षेत्र में हमारा सर्व क्षेत्र में सभी प्रकार से काल से समय से हमारा रक्षण करें हमारा रक्षा करें और कृपा आशीष बनाए रखें। महालक्ष्मी देवी को महालक्ष्मी देवी को मैं अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हमारा सभी प्रकार का अंतराय तोड़कर हमारे घर पधारे, हमारे घर विराजे। जय सच्चिदानंद।